Good morning to all our students. Today our topic is thermal injuries. So definition of thermal injuries is it is defined as tissue injury due to application of heat in any form to the external or internal body surface. इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मतलब ये है किसी टाइप की इंजरी जो एप्लीकेशन हो हीट की इन एनी फॉर्म एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में या इंटरनल पार्ट में, तो उसे हम थर्मल इंजरी कहेंगे। जो थर्मल इंजरी है उसकी जनरल क्लासिफिकेशन है वो है ड्राई हीट इंजरी, या आप ड्राई हीट उसे कह सकते हैं, मॉइस्ट हीट, कोल्ड इंजरीज, केमिकल इंजरी, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट और रेडिएशन बर्न, जो आप जनरली इन सभी चीजों को आप जानते हैं। तो हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है थर्मल इंजरीज, हीट इंजरी। हीट में क्या आता है? जनरल और लोकल इंजरीज। जनरल इंजरीज में जाता है हाइपर पैरेक्सिया। हाइपर मीन्स ज्यादा, पैरेक्सिया मत मीन्स टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना किसी कंडीशन की वजह से। एंड लोकल इंजरीज लाइक बर्न आप सब जानते हैं। और नेक्स्ट है कोल्ड इंजरीज, जिसके भी दो टाइप्स हैं, जनरल और लोकल इंजरीज। तो बेसिकली जो हमारा है, जो ड्राई हीट इंजरी कह सकते हैं आप, ये ड्राई हीट, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? ड्राई लीजन्स होंगे, डज नॉट ब्लीड, वहां ब्लीडिंग नहीं होगी, हार्ड टू टच, जो सरफेस होगा वो हार्ड टू टच होगा, वेरी पेनफुल होगा, अरिथमा होगा, कोगुलेटेड एंड रोस्टेड पैचेस है। कोगुलेटेड मतलब ब्लड इकट्ठा हो गया होगा, आपको ऐसा स्किन पे लगेगा कि कोगुलेशन हो रखा है। सिंगिंग ऑफ हेयर, बर्न क्लोथ, कार्बन मटेरियल इन एयर पैसेज, वेसिकल्स नॉट अपीयर स्मॉल, जो वेसिकल्स हैं वो आपको नहीं अपीयर होंगी, जो क्लोथ्स हैं वो बर्न होंगे, जो ऊपर वाला पॉइंट है। बेसिकली जो ड्राई हीट है उसमें जो एक्सटर्नली है तो सबसे पहले क्लोथ पे टच होगी तो वो बर्न क्लोथ आपको मिलेंगे। ड्राई कुक्ड अपीयरेंस ऑफ मसल्स, और जो सबसे ऊपर स्किन और फिर मसल्स है उसकी जो अपीयरेंस होगी ड्राई कुक्ड अपीयरेंस होगी। और कोगुलेटेड ब्लड एंड पिंक टिश्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका ड्राई हीट इंजरी था। उसके बाद आता है मॉइस्ट हीट या मॉइस्ट स्काल्ड इंजरी। इसमें क्या है? ड्राई में जो होगा, ड्राई में क्या होगा बेसिकली, ड्राई कांटेक्ट की वजह से, हीट कांटेक्ट की वजह से होगा ये मॉइस्ट के, जैसे लिक्विड, जैसे वार्म वाटर हो गया कोई, या काफी हॉट वाटर है उसकी वजह से कोई स्पेशली, या कोई टी है, जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी चीज है उसकी वजह से आपको हो सकता है। उसमें क्या है? लिक्विड और प्रेशर स्टीम एट हाई टेम्परेचर की वजह से अरिथमा, एक्सटेंसिव वेसिकल्स एंड लार्ज साइज, नो शाइनिंग, बर्निंग ऑफ हेयर, क्लोथ वेट। इसमें क्या है? जो आपकी हीट में था वो क्लोथ थे उसमें मार्क्ड होंगे पर वो वेट नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि मॉइस्ट हीट इंजरी है तो क्लोथ होंगे वो वेट होंगे। नो डिपॉजिट ऑफ कार्बोनिल मटेरियल, लिमिटेड ऑफ स्किन, माउथ और थ्रोट, स्किन एंड म्यूकोसा, ब्लिस्टर, इसमें ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है। ब्लिस्टर जनरली कोई भी इंजरी होती है उसमें ब्लिस्टर फॉर्म इजिली हो जाते हैं। बेसिकली मॉइस्ट हीट इंजरी, जैसे आप नॉर्मली जनरली आप देखते हैं हाउस होल्ड में जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो कुकिंग करते हैं, कुकिंग में अगर कोई ऑयल वो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ऑयल गिरने की वजह से ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, ये जनरली आपको मिलता है। उसके बाद कोरोसिव एक सीवियर टाइप ऑफ इंजरी। उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स या अल्कलाइन की वजह से डिस्ट्रॉइंग टेक्सचर ऑफ टिश्यू। इसमें इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड्स जो टिश्यू का टेक्सचर है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बर्न्स। जो बर्न्स होते हैं उसके टाइप होते हैं, बेसिकली इसको 3 में डिवाइड कर रखा है डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ बर्न। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है एपिडर्मल, उसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं, जो आपकी एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन है उसको इन्वॉल्व करती है। सेकंड है डर्मो एपिडर्मल, जो आपके एपिडर्मल और डर्मो दोनों को इन्वॉल्व करेंगी। और थर्ड है आपका डीप में क्या है कि आपका एपिडर्मल, डर्मो और डीप जो टिश्यूज हैं उसको भी, स्किन के पार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट जो फिर आएंगे रूल ऑफ 9। ये बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली किसी को बर्न हुई है पेशेंट्स को, तो उसमें क्या है कि एक डाटा कलेक्ट करने के लिए या परसेंटेज ऑफ बर्न मार्क करने के लिए हम इसको मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है? टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस बेयरिंग बर्न, मतलब क्या बॉडी सरफेस पे कितने इफेक्ट किया है बर्न ने,
तो वो चीज़ रहते हैं, जिसमें क्या होता है 9% ऑफ हेड, अगर किसी को हेड पे है तो उसको 9% काउंट करेंगे। 9% प्लस 9% ऑफ आर्म्स, अगर दो लेफ्ट और राइट है इसमें बताएगा एक आर्म है तो 9%, अगर दोनों ही आर्म इन्वॉल्व है तो 9 + 9 हो जाएगा। ऐसे ही फ्रंट ऑफ ट्रंक 9 + 9, बैक ऑफ ट्रंक 9%, 9% ऑफ फ्रंट ऑफ बैक ऑन राइट लेग, राइट और लेफ्ट लेग, और ये इन्वॉल्व होने का, और 1% फॉर पेरिनियम। ठीक है जी, ये बेसिकली आपको क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में पूछा जाता है। रूल ऑफ 9 ये आप ध्यान में रखिएगा। इफेक्ट्स ऑफ बर्न, इफेक्ट्स ऑफ बर्न में आपको क्या है कि आपको जब बर्न हो जाती है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्केलिंग लेस इन स्कार्ड देन इन द ड्राई बर्न, ड्राई बर्न होती है उसमें स्केलिंग लेस होती है इन स्कार्ड्स। जो कई टाइप के जो बेसिकली एक कर्लिंग टाइप ऑफ अल्सर होते हैं, कर्लिंग अल्सर जैसे ओकेजनली सीन है गैस्ट्रिक एंड डुओडेनल म्यूकोसा। इसमें क्या है कि बर्न ज्यादा या कर्लिंग अल्सर बेसिकली क्या है कि आपका एक पैथोलॉजिकल पार्ट है। इसमें क्या है कि जो गैस्ट्रिक और डुओडेनल म्यूकोसा होती है उसमें हाइपर एसिडिटी की वजह से या एसिड इंक्रीज होने की वजह से कर्लिंग अल्सर, इसको काफी सीवियर अल्सर कहा जाता है, वो भी हो जाते हैं। ठीक है जी। सुपरफिशियल सर्कुलर लेस देन 1 mm डायमीटर, ये इनका डायमीटर बता रखा है कर्लिंग अल्सर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉडी, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो टेम्परेचर जितनी बर्न या जितनी सीवियरिटी होगी उतना टेम्परेचर हाई होगा और उतनी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो क्या क्या चीजें और क्या क्या टाइप्स होते हैं आप देखिए। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ कंडीशन इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो इसमें क्या है, हीट स्ट्रोक सबसे पहले आता है। हीट स्ट्रोक मतलब हीट की वजह से स्ट्रोक, बॉडी में स्ट्रोक कंडीशन आ जाना। और दूसरा आता है हीट क्रैम्प्स। क्रैम्प्स क्या होते हैं कि जो आपके मसल्स हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी हीट की वजह से। ये बेसिकली इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉशन। अब इसको क्या होता है, एज ऑफ बर्न, जो आपकी बर्न है आपको बेसिकली क्या है, किसी पेशेंट को अगर बर्न हो या उसको इफेक्ट किया है बर्न ने तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे और उनका कितना टाइम पीरियड क्या क्या प्रोग्रेस होती है। तो सबसे पहले आता है इमीडिएटली रेडनेस। किसी को भी बर्न हुआ है तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स आएगा, सबसे पहले उस पार्ट पे रेडनेस हो जाएगी। उसके बाद 2 to 3 आवर्स में, कुछ देर के बाद आफ्टर 2 to 3 आवर्स वेसिकेशन या वेसिकल्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पानी का वो बन जाता है, पेप्यूल टाइप जिसे आप कह सकते हैं, या फिर वाटर फॉर्म हो जाता है वैसे। फिर उसके बाद 36 to 72 आवर्स प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन, जो ये वेसिकुलेशन है इसमें वाटर फॉर्म होगा और उसके बाद इन्फेक्शन होने के बाद उसमें वो प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन है, पस फॉर्मेशन हो जाती है। 1 to 2 वीक स्लगिंग, स्लगिंग मतलब होता है जो वो फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है, उसको वो स्लग कर जाता है, नीचे बैठ जाता है। आफ्टर 2 वीक ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन आपने पढ़ा होगा, ये पैथोलॉजी का पार्ट है। ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं, कोई भी अगर इंजरी हो जाती है वहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होके वहाँ पे बेसिकली हील करते हैं। तो 2 वीक्स के बाद वहाँ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड रिजल्ट स्कार फॉर्मेशन। और लास्ट में क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का लास्ट स्टेज है स्कार, स्कार बन जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब आता है पोस्टमार्टम फाइंडिंग। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में पोस्टमार्टम के ड्यूरिंग अगर बर्न का केस है तो आपको क्या क्या फाइंडिंग मिलती है। इसमें क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, अगर एक्सटर्नल अपीयरिंग है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। स्किन ब्लैकनिंग, सबसे पहले जो पार्ट है जिसपे बर्न हुई है स्किन ब्लैक है। शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, जो मसल्स हैं वो स्क्वीज हो गई हैं, शॉर्टनिंग हो गई है। पगलिस्टिक एटीट्यूड मतलब रिजिडिटी आ गई है। स्किन स्प्लिट, स्किन स्प्लिट मतलब स्किन बिल्कुल चिपक गई है। एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो आपने लास्ट पढ़ा है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और उसे नेक्स्ट है वो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है। प्रेजेंस ऑफ बर्न्ट मटेरियल, अगर किसी चीज से बर्न हुई है तो वो स्किन पे या उसकी बॉडी पे वो मिल सकता है बर्न मटेरियल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्न ऑन क्लॉथ, तो जो क्लॉथ्स पे हैं वो भी बर्न के पार्टिकल मिलेंगे कि भाई किस चीज से उसको बर्न हुआ है। प्रेजेंस ऑफ स्मेल, स्मेल से आप पता लगा सकते हैं बर्न एरिया। और ब्लिस्टर्स मिलेंगे वहां पे। इंटरनल अपीयरेंस क्या होगा, अगर किसी को इंटरनल हुई है तो मार्क पेलर ऑफ लीवर एंड किडनी। तो इसमें क्या होगा, जो लीवर और किडनी है बेसिकली वो पेलर होंगे, उसमें क्या है कि वो अनीमिक हो जाएंगे, उनमें ब्लड जो रेशियो वो कम हो जाए, क्योंकि बर्न में सबसे पहले क्या जो बर्न में है अनीमिया या एचपी लेवल या ब्लड लेवल बॉडी का कम हो जाता है। तो लीवर और किडनी में
जो ब्लड का लेवल वो कम मिलेगा। ड्राई एंड कुक्ड मसल्स, जो मसल्स होंगी वो ड्राई और कुक्ड टाइप होगी, और ब्लड होगा ड्राई एंड कोगुलेटेड होगा, खून जमा हुआ होगा। पार्टिसिपेट इन एयर पैसेज, सूट पार्टिकल्स इन एयर पैसेज, एयर पैसेज में जो पार्टिकल्स होंगे वो सूट टाइप होंगे। कर्लिंग अल्सर्स होंगे, हीट फ्रैक्चर्स एंड हीट हेमेटोमा, मतलब हीट की वजह से बेसिकली फ्रैक्चर भी हो सकता है, और हीट हेमेटोमा, हीट की वजह से ब्लड एक्युमुलेट भी हो सकता है। डेथ फ्रॉम बर्न, सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द मोर देन 1/3 ऑफ टोटल बॉडी सरफेस, अगर किन केसेस में बर्न से डेथ हो सकती है, अगर सरफेस एरिया इज मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मतलब 1/3 से ज्यादा अगर बॉडी बर्न हो गई तो चांसेस बढ़ जाते हैं डेथ के। जनरल इफेक्ट्स, प्राइमरी शॉक ड्यू टू फियर ऑफ पेन, सबसे पहले प्राइमरी शॉक आता है, फिर सेकेंडरी शॉक उसमें हाइपोवॉलेमिक वॉल्यूम का कम हो जाना, ठीक है। टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया, एस्पेक्सिया, सेनाइट इंटॉक्सिकेशन, फैट इन्वॉलिज्म, ये सारी सिम्टम्स जनरली इफेक्ट करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस आपको क्या देखना है कि एक्सीडेंटल तो नहीं है, सुसाइडल तो नहीं है, होमिसाइडल और कॉन्सलमेंट ऑफ क्राइम। बेसिकली क्या है कि आपको जो पोस्टमार्टम है तो ये चीजें बेसिकली होनी चाहिए, बर्न का मेन पर्पस क्या रहा, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल, कॉन्सलमेंट, ये सभी टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे क्या क्या होता है। एंटीमोर्टम बर्न, वाइटल रिएक्शन, सूट पार्टिकल्स, और हीट स्ट्रोक, और हमने जो पीछे पढ़ा था हीट स्ट्रोक, उसका आप सन स्ट्रोक भी कहते हैं, हीट हाइपर पैरेक्सिया और थर्मल फीवर। बेसिकली क्या है, जो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक एक ही बात है, जो सन स्ट्रोक की वजह से या हीट, एक्सेसिव हीट की वजह से बॉडी को स्ट्रोक लगे, उसमें क्या हो सकता है, देखिए इसमें है देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, इसमें बेसिकली स्वेटिंग बिल्कुल एब्सेंस होगी, विद बॉडी टेम्परेचर राइज 106 फ़ारेनहाइट टू मे गो अप टू 111 फ़ारेनहाइट। इसमें क्या है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से 111 फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर चला जाएगा। रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उसके साथ क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा और ह्यूमिडिटी होगी। ह्यूमिडिटी जो होगी उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर के साथ जो मॉइस्चर है वो ज्यादा होगा, उसके साथ हाई एयर टेम्परेचर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, कंडक्शन, ह्यूमिडिटी इम्पेयर्ड, कूलिंग मैकेनिज्म बाय अरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, जो हीट की वजह से क्या होगा, इतनी एक्सेसिव हीट है कि बॉडी के जो स्वेट पार्टिकल्स हैं वो स्वेट एवेपोरेट हो जाएंगे। हाई मोर्टेलिटी रेट होगा, डेथ अकर विद इन 1 और 2 डेज, और इसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है और डेथ हो सकती है 1 और 2 डेज में। हीट हाइपर पैरेक्सिया, हमने पहले भी बताया है कि हीट पैरेक्सिया, हीट मतलब हीट, जिसे आप टेम्परेचर हाई भी कह सकते हो, और हाइपर पैरेक्सिया, हाइपर मींस हाई, पैरेक्सिया मतलब टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाना ड्यू टू हीट। क्या क्या सिम्टम आएंगे, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड माउथ, बेसिकली क्या है कि ड्राइनेस हो जाएगी स्किन और माउथ में, एक्सटेंसिव थ्रस्ट, पेशेंट को काफी थ्रस्ट लगेगी, नोजिया, वोमिटिंग होगा, माइल्जिया होता बॉडी है, मसल्स पेन इन बॉडी, मेंटल कंफ्यूजन, हेडेक, अटैक ऑफ फेंटनेस, पेशेंट को फेंट होने के बार बार एपिसोड्स आएंगे, रैपिड पल्स, हाइपोटेंशन, पल्स बढ़ जाएंगे और ब्लड प्रेशर वो है वो कम हो जाएगा। डिलेड डेथ 3-4 डेज एक्सटेंड अप टू, और उसमें क्या है कि बेसिकली डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो 3-4 डेज से लेके और विद इन 7 डेज में पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हीट स्ट्रोक में आप ये देख सकते हैं, शिफ्ट टू कूलर एंड वेल वेंटिलेटेड, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हाई है और वो हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसको आप ऐसे एरिया में शिफ्ट करें जहाँ अच्छा पूरी तरह से वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर एयर प्रोवाइड हो रही है। कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग, पेशेंट को जो कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग, बेसिकली स्पॉन्ज होता है उसमें कोल्ड वाटर और पेशेंट को अप्लाई करना चाहिए। आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया ड्यू टू हीट में आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना होता है। एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स अगर देने होते हैं, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स सब चला सकते हैं, साथ में स्टेरॉइड। हीट क्रैम्प्स, हीट क्रैम्प्स एक जनरल टर्म है, उसमें क्या है कि हीट की वजह से बॉडी में क्रैम्प्स मतलब कोऑर्डिनेशन जो मसल्स का है वो नहीं बन पाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, इसको माइनर क्रैम्प्स और स्ट्रोक क्रैम्प्स भी कहते हैं। पेनफुल स्पाज्म वॉलंटरी मसल्स, जो मसल्स होती हैं उसका स्पाज्म हो जाता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी इन हॉट एनवायरनमेंट, जो लोग ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं। डेप्लीशन ऑफ सॉल्ट मेन कॉज, और जो सॉल्ट का इंटेक है वो कम हो जाना या मात्रा कम हो जाना मेन कॉज। फ्लशिंग ऑफ फेस एंड डायलेटेशन ऑफ प्यूपल अकर, और फेस जो रेड हो जाएगा और प्यूपल
डायलेट हो जाएंगे। उसमें जो ट्रीटमेंट है सॉल्ट इनटेक इन फूड सबसे ज़्यादा है कि जितनी मात्रा में आप सॉल्ट लेंगे वो हीट क्रैम्प्स के लिए आपके लिए अच्छा है। और आईवी फ्लूइड देंगे आप पेशेंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट एग्जॉशन और हीट प्रोस्टेशन हीट कोलैप्स, मतलब बॉडी का एग्जॉस्ट हो जाना ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम बॉडी। कोई भी कैसी कंडीशन की वजह से बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा सॉल्ट फ्रॉम बॉडी और सॉल्ट की मात्रा बॉडी में कम हो, उसमें काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। किसी को डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, काफी कंडीशन की वजह से बॉडी में वाटर लॉस हो जाता है, सॉल्ट फ्रॉम बॉडी या सॉल्ट की कमी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू ड्राई हाई एनवायरमेंट, और अगर आप लंबे समय से एक्सपोजर में हैं, कहाँ ड्राई और हाई एनवायरनमेंट, जो लोग जैसे नॉर्मली हाई टेम्परेचर में लंबे समय से विदाउट एनी कोई प्रिकॉशन अगर वो वहां पे हैं तो उनको वो हीट एग्जॉशन हो सकता है। उसमें क्या सिम्टम आएंगे, पल्स वीक होंगी और रैपिड होंगी, रेस्पिरेटरी शैलो होगा, बीपी लो हो जाएगा, टेम्परेचर में और मे नॉट बी राइज, ठीक है। ओलिगूरिया उसमें यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, डेथ रिजल्ट फ्रॉम हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट सिंपल होगा इसका, रिहाइड्रेशन, अगर हाइड्रेट करना है बॉडी को दोबारा, सॉल्ट सप्लीमेंट देना होगा, शिफ्टिंग ऑफ कूलर एनवायरनमेंट, जो ऐसे कूलर एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना है जहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो। ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या आएगा, नॉन स्पेसिफिक ऑल ऑर्गन शो एडीमा कंजेशन, और ऑटोप्सी के बेसिकली क्या फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, तो एडीमा मिलेगा, कंजेशन एंड पेट हेमरेज, ब्रेन कंजेस्टेड, सेरेब्रम शो फ्लैटरिंग एंड गायरी, लंग्स कैरीज फ्रोथी हेमरेज, फ्लूइड्स एंड एयर पैसेज। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। हार्ट में ईपीआई, एंडोकार्डिया, हेमरेज मिलेगी हार्ट में। एक कंडीशन आती है हाइपोथर्मिया, इफेक्ट ऑफ कोल्ड, ठीक है। थर्मल में दोनों चीजें आती हैं, हीट भी आता है, कोल्ड भी आता है, दोनों बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आप हाइपोथर्मिया नाम में समझ रहे हैं, हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर। प्रोसीजर और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, जो लंबे समय से एक्सपोजर टू कोल्ड में रहे और उनका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, अराउंड 95 फ़ारेनहाइट से कम, 35 डिग्री से कम। कॉजिंग फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है, बॉडी में रेगुलेशन है, वो फेल हो जाए, वो मैकेनिज्म फेल हो जाए, उसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है। डिग्री एंड क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। जो डिग्री है वो डिपेंड करती है रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम। जैसे सीवियर सिम्टम्स है और जैसा टेम्परेचर, उस हिसाब से इसकी डिग्री मेजर की जाती है। जैसे डिग्री 1 में 90 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होगा, शिवरिंग होगी, इंक्रीज वॉलेंट्री एक्टिविटीज में, क्यूटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन, जो क्यूटेनियस वो है उनको वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और डिग्री सेकंड में जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा, 75 टू 89 डिग्री फ़ारेनहाइट। सजेशन ऑफ शिवरिंग और फॉल इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, फॉल इन बीपी, सारी चीजें कम हो जाएंगी। डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उसकी कॉन्शियस है पेशेंट वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस की तरफ जाएगा। थर्ड डिग्री में क्या है, जो टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे भी कम हो जाए, कंप्लीट फेलियर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म है जो बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है इन कोल्ड वेदर, तो वो मैकेनिज्म बिल्कुल फेल हो जाएगा और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट बिल्कुल अपनी कॉन्शियसनेस कभी कंप्लीट लॉस कर दे। इरिवर्सिबल फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, ये सिम्टम्स आएंगे। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, अगर आपको हाइपोथर्मिया हो गया तो बेसिकली जो होगा बॉडी कोल्ड टू टच, हाथ लगाने पे जो बॉडी होगी वो कोल्ड टू टच होगी। स्टिफिंग ऑफ नेक एंड मसल्स, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी। शैलो एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हो जाएंगे। सेमी कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली पेनफुल स्टिमुलाई, इतना सेमी कॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, पेनफुल स्टिमुलाई से ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, वैसे नहीं करेगा। हाइपोटेंशन, स्किन पेलर, रेड पैचेस ओवर द स्किन, जो स्किन पे है वो पेल हो जाएगी, स्मॉल रेड पैचेस होंगे स्किन पे। हेमरेजिक टेंडेंसी होगी, ब्लड स्टेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया, अगर वॉमिटिंग डायरिया है तो उसके साथ ब्लड भी आएगा। चेस्ट इन्फेक्शन, तो बेसिकली चेस्ट इन्फेक्शन होता है। लोकल कोल्ड इंजरीज, फ्रोस्ट बाइट, जो इसका एक टाइप आता है फ्रोस्ट बाइट, उसमें एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, अगर कोई पेशेंट ड्राई कोल्ड एक्सपोज हो जाता है या कहीं ऐसी एरिया में जाता है जहाँ ड्राई कोल्ड है तो वहाँ फ्रोस्ट बाइट होता है। एक्सपोजर पार्ट सच एज ईयर, नोज, फिंगर एंड टोज में शो लोकलाइज्ड इफेक्ट, अगर आप ये पिक में देख सकते हैं। तो जहाँ जो बॉडी कवर नहीं है, जो पार्ट और वहाँ ड्राई कोल्ड रखते हैं उस एरिया में इफेक्ट हो जाता है। उसमें क्या है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाती है, रेडिश हो जाता है वो पार्ट, और पेनफुल
नेक्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर यूजुअली बिलो 0 डिग्री, उन एरियाज में जिनमें टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। Impression of food, trenched food, prolonged to exposure to extremities of cold sea water or cold times, many hour produce। इसमें एक कंडीशन होती है, जो लोग लंबे समय से सी वाटर में रहते हैं और वहाँ सॉरी टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, उसकी वजह से ये देखिए आप, इम्प्रेसिबल फूड है, ट्रेंच फूड, ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया स्किन का, ये कंडीशन आ जाती है। ये और पिक्स आपको डिटेल में समझा रखे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये के फिंगर हैं, ये फुट की पिक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन, आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ग्रेजुअल रीवार्मिंग, पेशेंट को वार्म किया जाए, दोबारा वार्म किया जाए, एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स दी जाए, टेम्परेचर को उसका जो हाइपोथर्मिया हो गया उस टेम्परेचर को बैलेंस किया जाए। अब ऑटोप्सी फाइंडिंग में बेसिकली मेनली ड्यू टू वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंगिंग इन एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल और इंटरनल क्या क्या होगा, पिंक स्किन होगी, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये डिफरेंशिएट बता रखा है आपको ऑटोप्सी फाइंडिंग में। कुटेनियस एरिथमेटिस पैचेस ऑन फेस इसमें होंगे, और इसमें फोकल हेमरेज ऑफ द पेनक्रियाज, इसमें गैंग्रीन ऑफ फिंगर एंड टोज, कार्डियक डायलिटेशन, इसमें गैंग्रीन होगा फिंगर्स में, ऑडिमेटस फेस आर्म्स एंड जो अडीमा होगा फेस आर्म्स एंड लेग्स में, इसमें हेमरेजिक इरोजन ऑफ जीआई म्यूकोसा, ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स इन लीवर, ये डिफरेंशिएट बता रखा है एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आता है इलेक्ट्रिकल इंजरी। इलेक्ट्रिकल इंजरी आप समझ, नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वजह से इंजरी हो रही है। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट में भी डायरेक्ट टू द अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट। इसमें दो टाइप के, आपको अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो टाइप के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस, जो अल्टरनेटिव करंट है वो बहुत डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। Current is 220 to 40 volt is domestic supply, usually causes death, less than 50 volt death is uncommon। जो नॉर्मली हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटीज हाउस में वो दी जाती है वो 220 to 40 वोल्ट है, वो काफ़ी सफिशिएंट होती है यूजुअली डेथ कॉज करने के लिए। ये काफ़ी सीवियर फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इंजरी। काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक, उसमें कॉन्टैक्ट बर्न, स्पार्क बर्न और फ्लैश बर्न। जो कॉन्टैक्ट में अगर डायरेक्ट आ जाए, ड्यू टू क्लोज कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑन राइज्ड ब्लिस्टर कंट्रोल, गैस और फ्लूइड पॉइंट टू बी एग्जिट पंचर लेसरेटेड वो। तो बेसिकली जहां से आपको इंजरी हुई है, इलेक्ट्रिक इंजरी हुई है, तो वहां जिस पार्ट में टच किया है तो वहां ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा, और जहां से एग्जिट पॉइंट है वो गई है उस वहां पे एग्जिट पंक्चर वुंड भी मिलेगा। स्पार्क बर्न ड्यू टू पुअर और इंटरमिटेंट कॉन्टैक्ट, ड्राई पैड। स्पार्क बर्न जो स्पार्किंग बर्न है उस वजह से लीजन सराउंडेड बाय द येलो पैचमेंट स्कैब बन जाएंगे। फ्लैश बर्न ड्यू टू द विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद वेरी हाई वोल्टेज। फ्लैश मतलब जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, फ्लैश की वजह से आपको डायरेक्ट उस कॉन्टैक्ट में, उसमें क्या है, फ्लैश बर्न बेसिकली जहां पे 1000 वोल्ट से ज्यादा करंट सप्लाई हो रहा है वहां फ्लैश बर्न ज्यादा मिलता है। आप ये पिक्स में आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक लोकल वाइटनिंग, जोन ऑफ हाइपरमिया, चेन ऑफ ब्लिस्टर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्राइड एंड रिंकल स्किन, स्कॉट एंड ब्लैक एंड स्किन, एक्सप्लोजिव स्प्लिटिंग ऑफ क्लोथ्स, ये सारे सिम्टम बता रखे हैं। फ्लैश बर्न, चेयरिंग ऑफ टिश्यू विद कार्बोनाइजेशन ऑफ कॉमन, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन जो है वो ब्राउनिश हो जाएगी। शेयरिंग ऑफ टिश्यूज हो जाएंगे, टिश्यूज इफेक्ट हो जाएंगे। आर्बोसेंट पैटर्न ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट थ्रू द ब्लड सप्लाई। मतलब ब्रांच ऑफ ट्री टाइप एक बार वो बन जाएंगे कि ब्रांच ऑफ ट्री टाइप अपीयरेंस बन जाएगी जहां भी इफेक्टेड पार्ट हुआ है। क्रोकोडाइल स्किन, मल्टीपल स्पार्क बर्न हो जाए, जो क्रोकोडाइल की स्किन होती है, मल्टीपल स्कार्प बर्न, उसमें बेसिकली स्केल्स बन जाते हैं। मल्टीपल स्किन, जैसे क्रोकोडाइल की स्किन हार्ड और उभरी हुई होती है वैसे स्किन होती है फ्लैश बर्न में। और इसमें एक और पार्ट आता है, दो पार्ट और है, लो वोल्टेज करंट इंजरी और हाई वोल्टेज इंजरी। जो लो वोल्टेज इज लेस देन 1000 कॉज जनरलाइज मस्कुलर स्पाज्म विच कज ग्रैप्स ऑफ करंट। जो 1000 से कम वोल्टेज हो और जनरली क्या मस्कुलर स्पाज्म हो कॉज करता है, सडन डेथ हो सकती है। इसमें करंट पासिस थ्रू हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सेंटर स्पेशली एक्ट करते हैं। हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर में द बर्न एरिया इज ड्राई, चेयर्ड एंड इंटेंसिव। जो बर्न एरिया का ड्राई और चेयर्ड होगा। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड डिवॉइड एंड लाइन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, सीन स्किन रिजिज और फ्लैटेड मेटलाइजेशन में प्रेजेंट। ये सारे सिम्टम्स हो गए। हाई वोल्टेज इंजरीज में क्या होगा,
द वोल्टेज इज मोर देन 1000, जो लो वोल्टेज में था वो लेस देन था और इसमें हाई है। इंजरीज आर रिजेंबलिंग टू बुलेट, स्टैब और कट वुंड, जैसे रिजेंबल ऐसा करेगा जैसे बुलेट इंजरी है, स्टैब कट इंजरीज है, वैसी इंजरीज होंगी। स्मॉल बॉल्स ऑफ मोल्टन मेटल्स कैरी डीप इनटू टिश्यू, डीप इनटू टिश्यूज इंजरीज होंगी। और ब्लड स्ट्रीम कॉजेज कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ होगा। और लाइटनिंग है नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड लाइटनिंग, एंड लाइटनिंग फ्लैश, जो बेसिकली क्लाउड से बिजली निकलती है वो लाइटनिंग इंजरी कहलाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, लाइटनिंग इज वो कितना 100 to 1000 मिलियन वोल्ट होता है। उसमें क्या हो, कैरिड बॉडी एंड स्किन बर्न, एडोरेबल मार्किंग ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट थ्रू द ब्लड वेसल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मेटेलिक आर्टिकल, रिंग, स्पेक्ट्रल फ्रेम, कीज, वॉचेज एक्सट्रा ड्यू टू ट्रेमरस हीट। मैग्नेटाइजेशन मेटेलिक आर्टिकल्स, उसमें जो आर्टिकल्स है उनको इफेक्ट हो जाता है। कार्डिक फेलियर, रप्चर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कॉमन, बोन फ्रैक्चर, टॉर्न क्लोथ्स। ये बेसिकली पिक्स में आपको बता रखा है इंजरी से रिलेटेड। पोस्टमार्टम हेमरेज में एक्सटर्नल बॉडी साइन क्या होंगे, रिगर मोर्टिस अपीयर सून एंड पास ओवर क्विकली, रिगर मोर्टिस आपने एफएमटी में पढ़ा होगा। इंटरनल में क्या, पल्मरी हेमरेज, पल्मरी एडिमा, पेरेंचाइमल नेक्रोसिस एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन। ये इंटरनल, ये लाइटनिंग जो इंजरी है, लाइट इंजरी है, उसकी वजह से जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है वो सारी चीजें इसमें होगी। तो आज हमने ये टॉपिक किया है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप इसमें आप अपने टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।